ओके, वेलकम बैक एवरीवन टू द साइंस क्लब। और आज हम लोग जो है एंटी मलेरियल्स को शुरू करने जा रहे हैं। और इन एंटी मलेरियल्स की जो है हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे और स्पेशली हम लोग एक ड्रग को जो है आगे ले करके उसको जो है मुकम्मल मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ है एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स आप सबको पता है कि हमारे साथ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि नाम से ज़ाहिर है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है एंटी, जिसका मतलब है के ख़िलाफ़, यानी कि अगेंस्ट। और मलेरियल्स यानी कि एजेंट्स। यानी कि मलेरिया के ख़िलाफ़ जो एजेंट्स हैं। सो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि हमारे पास ऐसे एजेंट्स जो कि मलेरिया के प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग एंटी मलेरियल्स कहेंगे। सो वी से द एजेंट्स that are used for prevention and treatment of malaria। ओके, मलेरिया डिजीज़ को डिटेल के साथ पढ़ना और मलेरियल पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है उसे भी हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि ऐसे एजेंट्स जो मलेरिया के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इलाज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग एंटी मलेरियल्स कहते हैं। और हमारे साथ ये जो एंटी मलेरियल एजेंट्स हैं इसे हम लोग ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये एक अलग डिस्कशन है कि कोविड-19 के लिए हम लोग आया अब इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं। तो कोविड-19 का जो है अपना ही अलग एक बड़ा सा डिस्कशन होगा। और हम लोग जो है यहाँ पर इन एंटी मलेरियल्स की जो क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे वेज है इसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सिंपलेस्ट वे को ले करके इसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और इन एंटी मलेरियल्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ क्लासिफिकेशन में हम लोग जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स का नाम लेते हैं वो है हमारे साथ 4 इमाइनो क्विनोलिन्स। 4 इमाइनो और 4 इमाइनो क्विनोलिन्स में हमारे पास इन ड्रग्स के जो एग्जांपल्स हैं, हमारे पास सबसे पहला ड्रग है क्लोरोक्वीन। और इसी क्लोरोक्वीन को हम लोग आज इस ड्रग को बतौर हम लोग स्टैंडर्ड रखेंगे आगे भी लेक्चर्स आने के लिए, कि हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम लोग इस तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लोरोक्वीन ड्रग या जो हमारे साथ ये जो दवाई है इसे हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास 4 इमाइनो क्विनोलिन में है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसी तरह हमारे पास है एमोडियाक्वीन। नेक्स्ट वन है पायरोनेरिडीन। तो ये 4 ड्रग्स हमारे साथ आते हैं 4 एमाइनो क्विनोलिन्स में। वैसे बहुत सारे वेज हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ये वन ऑफ द क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे साथ है सेकंड क्लास ऑफ ड्रग में, ये हमारे साथ 4 पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 8 पोजीशन पर एमाइनो लगा होता है, इसे हम लोग कहते हैं 8 इमाइनो क्विनोलिन्स। और इनके एग्जांपल्स हमारे साथ पामाक्वीन,
प्रीमाक्विन और ब्यूलाक्विन। ओके, आप लोग एक चीज़ जो है यहाँ से आप लोग जो है वो नोटिस करते आ रहे हैं कि एंटी मलेरियल्स के जो लास्ट में ये क्वीन क्वीन आपका एक सफिक्स आप लोग जो है बतौर नोटिस आप लोग जो है इसे याद कर सकते हैं कि जो क्वीन लास्ट में आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास एंटी मलेरियल होगा। सो पामाक्वीन, प्रीमाक्वीन, ब्यूलाक्वीन and tafloquine. There is another drug, we call that tafloquine. Okay, third class of drugs हमारे साथ है, यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेते हैं। थर्ड क्लास ऑफ एंटी मलेरियल्स हमारे साथ है सिनकोना अल्कलाइड्स। और सिंकोना अल्कलाइड्स में हमारे साथ है बहुत ही फेमस ड्रग्स हैं, दो ड्रग्स जो कि नॉर्मली हर एक को पता है। एक है हमारे पास क्विनीन और जो कि हम लोग सिंकोना बार्क ऑफ ट्री से हम लोग हासिल करते हैं। एक दरख्त है उसकी जो ऊपरी छिलका है उससे हम लोग ये क्विनीन जो है वो हासिल करते हैं। याद रखना हमारे साथ जो भी एंटी मलेरियल्स है ज़्यादातर इसे हम लोग नेचुरल सोर्स से हासिल करते हैं और सिंथेटिक सोर्स से जो हम लोग हासिल करते हैं वो कम है। तो क्विनीन है और नेक्स्ट एंटी मलेरियल हमारे पास है क्विनिडीन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्लास है एंटी मलेरियल्स का वो है क्विनोलिन मेथनोल्स। और क्विनोलिन मेथनोल में हमारे पास एग्जाम्पल है मेफ्लोक्विन। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जिसे हम लोग कहते हैं बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में हमारे पास है प्रोग्वानिल एंड क्लोरगुआनिल। और नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे साथ वो है डाईअमाइनोपाइरिडीन। डाईअमाइनोपाइरिडीन में हमारे साथ जो ड्रग्स होते हैं वो है यहाँ पर पायरोनेरेडिन है और यहाँ पर हमारे पास इसका जो ड्रग है वो है विल ट्राई दिस लेटर ऑन देन। फिर हमारे पास है नेक्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है वो है इसका जो नाम है पायरिमेथामीन है। क्या नाम है इसका? पायरिमेथामीन। जो 7 क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे साथ उसमें हमारे पास है आर्टिमिसिन कम्बिनेशंस। और ये कम्बिनेशंस हमारे साथ बहुत ज़्यादा फेमस है। और आर्टिमिसिन कम्बिनेशंस आप कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में फेमस अवेलेबल कम्बिनेशंस हैं वो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। उनमें हमारे साथ है एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आर्टिसोनेट का, आर्टिसोनेट इन कम्बिनेशन विद द मेफ्लोक्विन। और मेफ्लोक्विन जो हमारे पास जो क्विनोलिन मेथनोल था हमारे साथ, ये उसके साथ हम लोग आर्टिसोनेट की कम्बिनेशन लेते हैं। इसी तरह आर्टिसोनेट का जो नेक्स्ट कम्बिनेशन है एंटी मलेरियल का वो है एमोडियाक्विन। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट क्लास है एग्जाम्पल है कम्बिनेशन ऑफ एंटी मलेरियल्स वो है एक बहुत ही मशहूर सा जो कि हमारे पास है आर्टिमिथर लूमेफेंट्रीन।
आर्टिमिथाइल लुमेफेंट्रीन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। ओके, इसके अलावा आप जो है आर्टेमिसिनिन के साथ आप जो है आप पेपरेडिन भी ले सकते हैं, या हम लोग आर्टेमिसिनिन के साथ आप जो है प्रिमाक्वीन भी ले सकते हैं, ठीक है, या आर्टेमिसिनिन के साथ आप सल्फाडोक्सिन भी ले सकते हैं। सो आई होप दीज एग्जांपल्स आर इनफ फॉर द कॉम्बिनेशंस देन। ओके, अब टाइम ज़ाया किए बगैर ये जो हम लोगों ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ा एंटी मलेरियल्स का, और साथ में एंटी मलेरियल्स हमारे साथ जो एजेंट्स हैं कि वो हम लोग कोविड-19 के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मलेरिया के ख़िलाफ़ इसे ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग जो है जो इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन दैट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस वन ड्रग, एंड देन द सेम process will continue for the further coming drugs in the future. The same medicinal chemistry procedure will have for all drugs. So today we'll discuss about the chloroquine medicinal chemistry in detail, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारा मेन फोकस क्या होता है। ओके, तो जिसके मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज के लेक्चर में हम लोग एंटी मलेरियल्स की क्लासिफिकेशन और फिर स्पेशली हमारा टारगेट होगा क्लोरोक्वीन का मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो हमारे साथ है क्लोरोक्वीन। ओके, अब यहाँ पर महज हम लोग रेटिफिकेशन वाला सिस्टम था हमारे साथ, ड्रग्स के नाम याद करना, क्लासिफिकेशन याद करना, वो कि चूँकि आसान भी है, लेकिन इस क्लोरोक्वीन ड्रग को समझ करके ये क्लासिफिकेशन भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्लोरोक्वीन को। क्लोरोक्वीन, ओके, याद रखना क्लोरोक्वीन का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। और क्लोरोक्वीन हम लोग हमारा जो तरीक़ाकार होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे साथ है, हर एक ड्रग का स्ट्रक्चर और उस ड्रग का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ रिलेटेड उसका एक्शन, और उसी एक्शन को आगे लेकर के हम लोग इसका जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हम लोग निकाल भी सकते हैं, और इस ड्रग को हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और हर एक ड्रग का जो स्ट्रक्चर है उसके नाम में ज़रूर छुपा होता है। तो हमारे साथ क्लोरोक्वीन का जो नाम है, नंबर 1 क्लोरीन एंड क्वीन, ये दो चीज़ें ज़रूर इनमें होंगे। हमारे पास ये जो ड्रग है इसमें आपको क्लोरीन भी नज़र आएगा, और क्वीन जो कि शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं क्विनोलिन का है। ओके, आते हैं क्लोरोक्वीन की तरफ कि ये क्वीन को पहले समझते हैं। ओके, देखिए हमारे पास जो रिंग्स होते हैं, आप सबको पता है कि 6 कॉर्नर्ड रिंग विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन। ये क्या है हमारे साथ? बेंजीन। और अगर बेंजीन में हम लोग एक नाइट्रोजन जो है वो ले आए तो इस बेंजीन रिंग से बन जाएगी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हम लोग कहते हैं पायरिडीन। और अगर इसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में इसे अगर हम लोग 2 नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन्स को रिप्लेस कर ले तो इससे एक और रिंग बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पायरिमिडीन। ओके, और हमारे साथ हम लोग आगे भी इसे फैला सकते हैं कि हमारे पास लेट सपोज अगर हमारे साथ हम लोग मज़ीद इसमें चेंजेस ले आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी है। अब हमारे साथ ये 2 स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। हमारे साथ जब भी एक बेंजीन अटैच हो जाए एक पायरिडीन रिंग के साथ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं
ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं क्विनोलीन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्विनोलीन। ओके, क्विनोलीन तो हमें समझ आ चुका है। हम लोग क्लोरोक्वीन का जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग समझते हैं। बड़ा ही आसान है। हमारे साथ सबसे पहली बात जो कि हमें ड्रग क्लास से पता चल रहा है कि ये हमारे साथ क्लोरोक्वीन जो है वो कौन से ड्रग क्लास में लाई कर रहा है, वो है 4-इमाइनो क्विनोलीन। अब इस क्विनोलीन रिंग में हम लोगों ने 4 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप हम लोगों ने लगाना है। तो आते हैं यहाँ पर क्लोरोक्वीन का जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ लुक, ओके, ओवर हियर this is the benzene ring. Adjacent to the benzene ring we have got pyridine, nitrogen over here, correct? And यहाँ पर हम लोग जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 and 4 and then 5 6 7 8, फोर्थ पोजीशन पर हमारे साथ क्या है? एमाइनो है, ठीक है? इसलिए हम लोग इसे कहेंगे 4-इमाइनो। 4 पोजीशन पर हमारे साथ इमाइनो ग्रुप है, सो 4-इमाइनो क्विनोलीन। 4-इमाइनो क्विनोलीन। ओके, स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। 4th पोजीशन पर इमाइनो तो है, लेकिन इसे हम लोग कंप्लीट भी कर लेते हैं। और 7th पोजीशन पर हमारे साथ क्लोरीन है। ओके, 4th पोजीशन पर नाइट्रोजन है। क्लोरीन भी आ चुका है, क्विनोलीन रिंग भी आपको समझ आ चुका है। और अब हम लोग इसका जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है क्लोरोक्वीन का उसे हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो इसका नाम है हमारे साथ, पहले नाम देखते हैं, 7 क्लोरोपेर। ओके, अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स है और 7 जो कि हम लोग ग्रुप का पोजीशन शो करने के लिए हम लोग न्यूमेरल्स इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग अलग करेंगे हाइफन के ज़रिए। और अगेन विल हैव द हाइफन। ओके, 7 क्लोरो 4 डाईइथाइल अमाइनो, करेक्ट? ओके, 4 डाईइथाइल अमाइनो, 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो, ओके, ब्यूटाइल अमाइनो क्विनोलीन। So 4 diethyl, 1 methyl butyl amino quinoline. Okay, very simple it is now. याद रखिए 4th पोजीशन पर ये सारा ग्रुप लगा हुआ है। कैसे? ओके, 4th पोजीशन पर हमारे साथ है नाइट्रोजन which is attached to the carbon, and here we have CH3 and CH2, 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 and then nitrogen C2H5, C2H5। और फिर यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, करेक्ट? सो नाउ लुक हियर, 7 chloro, and then at 4th position we have got this complete side chain, and we will show that inside the bracket. Okay, then at 4th position we have 4 diethyl amino, so 4 diethyl amino, and then 1 methyl. At 1 position we have methyl. Okay, यहाँ पर आप लोग वैलेंसी भी इसका पूरा कर लें। So 1 methyl and then butyl, करेक्ट? क्योंकि 1 2 3 4 ये ब्यूटाइल चेन है। सो 1 मिथाइल एंड 4 डाइथाइल अमाइनो एंड ब्यूटाइल अमाइनो, ये ब्यूटाइल अमाइनो है। और ये सब का सब जो है वो किसके साथ अटैच है? क्विनोलीन के साथ। सो वंस अगेन माय डियर्स, 7 क्लोरो and then at 4, okay, then inside this 4 diethyl amino, 1 methyl butyl amino quinoline। तो याद रखना ये स्ट्रक्चर है इसका, और ये इसका IUPAC नेम है। इसको हम लोग IUPAC नेम भी कहते हैं।
ओके, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बहुत ही आसान है यहाँ से देख करके। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है, कार्बन एटम्स हमारे पास 18 है। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास जो कार्बन एटम्स है वो है 18, C18। हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 21 22 23 24 25 एंड 1 विद नाइट्रोजन दैट इज 26। तो ये हमारे साथ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कितने हैं, 26। और फिर हमारे पास क्लोरीन 1 है और नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 एंड 3। सो C18H26 ClN3। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 319.9 ग्राम पर मोल। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 87 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमारे साथ फिजिकल अपीयरेंस में वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। और इसका जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो स्लाइटली सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है। सो इन वाटर solubility of the chloroquine is very less. ओके, हम लोग क्लोरोक्वीन का जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग समझ चुके हैं। इसका जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, आयुपेक नेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल दीज। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की में जो है इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसका बहुत ही बड़ा किरदार रहता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग आते हैं इसके सिंथेसिस की तरफ। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वी हैव डॉट ओवर हियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यू कैन से मोड ऑफ एक्शन। कैसे काम करता है क्लोरोक्वीन मलेरिया के ख़िलाफ़ या कोविड-19 के ख़िलाफ़? याद रखना, हमारे पास जो मलेरियल पैरासाइट है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये हमारे ब्लड में एंटर हो करके आरबीसी में एंटर हो करके आरबीसीज की जो है ब्रेक डाउन करता है। किस तरह? वहाँ पर जो हेमोग्लोबिन है उसको तोड़ करके हीम और ग्लोबिन बनाएगा। ग्लोबिन से एमाइनो एसिड्स लेकर के अपनी जो है अपने लिए खुराक इस्तेमाल, इसे बतौर खुराक इस्तेमाल करेगा और हीम जो है वो रह जाता है। तो देखिए हमारे पास जो मलेरियल पैरासाइट का ट्रोफोजाइट्स है, इसमें ये क्या करता है, हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट करेगा इनटू टू थिंग्स। वन इज़ हीम, सेकेंड वन इज़ ग्लोबिन। ओके, अब ग्लोबिन का तो ठीक है, एक किस्म का आप कह सकते हैं वो एमाइनो एसिड्स इससे जो है हासिल कर लेगा। अब ये जो हीम है ये टॉक्सिक है पैरासाइट के लिए। ये हीम जो है इस मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को किल करेगा। तो ये हीम हमारे पास, दरअसल इस ग्लोबिन को हम लोग फिर मिटाएंगे, ये जो है अलार्मिंग सिचुएशन होता है किसके लिए, पैरासाइट के लिए। तो तब ये जो मलेरियल पैरासाइट है इस हीम को कन्वर्ट करेगा इनटू
अनदर नॉन टॉक्सिक फॉर्म, ये हीम को कन्वर्ट करेगा, जिसका नाम है हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइन, और ये नॉन टॉक्सिक है, ये जहरीला नहीं होता है पैरासाइट के लिए। तो ये किसके ज़रिए, एक एंजाइम है मलेरियल पैरासाइट के साथ, वो है हीम पोलीमरेज। हीम पोलीमरेज वेरी सिंपल है। तो ये अंदर इनसाइड मलेरियल ट्रोफोजाइड ये सब कुछ हो रहा होता है। तो हम लोग इसे लेट सपोज कंसिडर करते हैं करेक्ट एक मलेरियल पैरासाइट ट्रोफोजाइड, करेक्ट ना? ओके, अब ये क्लोरोक्वीन क्या करेगा? क्लोरोक्वीन जिसको हम लोग ClQ से ज़ाहिर करेंगे, ये क्लोरोक्वीन जो है हमारे साथ ये क्लोरोक्वीन ड्रग ये जा कर के इस हीम पोलीमरेज को इनहिबिट करेगा, और जब हीम पोलीमरेज को इनहिबिट किया तो हीम इस हीमोज्वाइन में नहीं कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हीम क्या होगा, इनसाइड द पैरासाइट या ट्रोफोजाइट ये इंक्रीज हो जाएगी, और इस हीम की वजह से ये जो हमारे पास पैरासाइट है ये किल हो जाएगी, ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ दिस पैरासाइट विल बी, this is happy mood, but once this parasite will be killed, so this will be very sad. तो ये पैरासाइट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जो है हमारे साथ। तो याद रखना क्लोरोक्वीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो हीम को हीमोज्वाइन में कन्वर्ट होने से बचाता है, और हीम ज़्यादा होगा तो पैरासाइट किल हो जाएगी। तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। सेकंड, याद रखना इनसाइड लेट्स सपोज ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, और हम लोगों ने कहा था कि ये वाटर में लेस सोलुबल है। इसका मतलब ये है कि ये ईजिली क्लोरोक्वीन जो है ईजिली क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को, और डिफ्यूज़ हो सकता है इनसाइड द सेल ऑर्गेनेलीज। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके ऑर्गेनेलीज में ये इंटर हो करके क्या करेगा, वहाँ का जो pH है उसको ज़्यादा करेगा। pH इन अ सेंस Q, हम लोगों ने देखा कि इसके साथ नाइट्रोजन है ये, ठीक है, और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये हमारे पास बेसिक होते हैं, और यहाँ पर pH इंक्रीज़ होगा मतलब बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारे पास गोल्गी एपरेटस है और लाइसोसोम्स है, इसी तरह जो बाकी जो सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलीज है वहाँ का जो pH इंक्रीज़ होगा, तो इस pH के इंक्रीज़ होने की वजह से अब ये सेल जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं रखता, किसके लिए, एक पैरासाइट या वायरस के लिए। तो इसकी वजह से जो वायरल एंट्री या फ्यूजन है, वो पहले वायरस आ रहा था, अब वायरस इंटर नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन। तो इसकी वजह से क्लोरोक्वीन जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास वायरस है, ये जो है बेचारा अंदर नहीं जा पाएगा। फाइन, okay, the next mechanism of action, so number one was this, number two this, number three, हमारे पास जो mechanism of action है क्लोरोक्वीन का वो ये है, इसे मैं ऑरेंज कलर से यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम एस एंजाइम जिसे लोग कहते हैं एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम E2 रिसेप्टर, ये किसके लिए, ये रिसेप्टर है, ये जो हमारे पास वायरसेस के जो स्पाइक प्रोटीन्स है ये इस एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम E2 के साथ बाइंड हो करके क्या करेगा, इनसाइड द सेल ये एंटर हो सकता है, ठीक है। कोविड का मैं बात कर रहा हूँ, सार्स आप कह सकते हैं सार्स कोविड एंड सार्स कोविड 2, ये एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम E2 के साथ इनके स्पाइक्स मिल करके ये जो है सेल के अंदर एंटर होगा। क्लोरोक्वीन क्या करेगा, इस एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम लेट्स सपोज मैं ए को इस तरह लिख लेता हूँ, सी को इस तरह और
ई को इस तरह। इसका स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर मॉडिफाई हो चुका है। रिसेप्टर जब मतलब स्ट्रक्चर इसका तब्दील हो चुका है, तब इनके स्पाइक प्रोटीन्स उसी तरह नहीं जुड़ पाएंगे इस रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से वायरल एंट्री नहीं होगी। सो नो वायरल एंट्री। गेटिंग नॉट? Okay, that's all about the mechanism of action of the chloroquine. 3 mechanism of actions है, very simple they are. हेमोज्वाइन की फॉर्मेशन को बंद करेगा, हीम ज़्यादा होगा तो पैरासाइट किल हो जाएगी। दूसरा ये है कि सेल के अंदर जा कर के पीएच इन्वायरमेंट को इंक्रीज़ करेगा या पीएच ट्रैपिंग होगी, जिसकी वजह से वो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं रहती पैरासाइट के लिए या वायरस के लिए। और तीसरी बात ये कि एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम E2 रिसेप्टर की जो फाइनल ग्लाइकोजाइलेशन स्टेप है, तो इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होकर के फिर SARS-CoV-2 या कोविड 2 जो है इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, इसकी वजह से ये वायरल की एंट्री कम हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हमारे साथ हम आते हैं इसकी सिंथेसिस की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है मेरे साथ कि सिंथेसिस को समझते हैं। SYNTHESIS सिंथेसिस, कि हम लोग क्लोरोक्वीन को किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। वैसे बुक्स में आपको जो है बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे इस ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए। हम लोग एक समराइज्ड सिंप्लीफाइड वे में इसका एक स्टेप उठाते हैं, कंडेंसेशन स्टेप। एक स्टेप में हम लोग क्लोरोक्वीन को तैयार करते हैं। हमारे साथ सबसे पहला इसमें एजेंट है। ओके, so here again we have benzene ring, and of course this is the nitrogen and this is the quinoline ring. और यहाँ पर जो quinoline ring है 1 2 3 and then here chlorine at 4th position, 5 6 and 7, so at 7th position chlorine. So this is 4. ओके, न्यूमरल्स को हम लोग कोमा के ज़रिए अलहदा करेंगे और फिर बाकी ग्रुप्स से जो है इसे हम लोग हाइफन के ज़रिए 4 7 डाइक्लोरो, ओके, एंड दिस वी विल कंटिन्यू हियर डाइक्लोरो क्विनोलिन, ये इसका नाम है। इसे हम लोग ट्रीट करेंगे किसके साथ? इसे हम लोग मिलाएंगे एक और एजेंट के साथ जो कि पेंटेन है। ये हमारे साथ है CH3 NH2 CH2 CH2 1 2 3 4 5 CH2N C2H5 C2H5, और इसका नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे साथ 4th पोजीशन पर है क्या? 4 इमाइनो 1 डाइथाइल इमाइनो, यहाँ पर इसका नेम कंप्लीट कर लेते हैं पेंटेन। ओके, सिंपल है। यहाँ पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये एक हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जब लेगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो इस रिंग के कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जिस पर क्लोरीन पर जो है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगी, और कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव। और यहाँ पर ये नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। एज अ रिज़ल्ट हमारे साथ सिंपल में शो करूँगा ग्रीन कलर से, ये नेगेटिव क्लोरीन will bind with one of the hydrogens, और as a result ओके, यहाँ पर चूँकि जगह नहीं है, इस दोनों को मिला करके मैं यहाँ पर क्लोरोक्वीन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एज अ रिजल्ट देखिए यहाँ पर एज अ रिजल्ट HCl molecule will be removed at a temperature of 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जब HCl
रिमूव हो जाएगी तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन यहाँ पर, और इस नाइट्रोजन के साथ जो ये कार्बन है वो ये CH यहाँ पर है, और इस CH के साथ जो ये CH3 है वो हम लोगों ने ऊपर लिखा। बाकी सारा वही रिंग है, ये रिंग है यहाँ तक, फिर नाइट्रोजन है और फिर वही है। तो जाहिर सी बात है हमारे साथ क्या तैयार हुआ, क्लोरोक्वीन तैयार हुआ। हमारे साथ ये क्या है, क्लोरोक्वीन, जिसका यूपेक नाम हम लोगों ने क्या दिया था, 7 क्लोरो 4 पोजीशन पर 4 डाइइथाइल अमाइनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो क्विनोलिन। Okay, so this is the name of the drug chloroquine. I hope it made sense. अब लास्ट में हम लोग इसके इंडिकेशन की तरफ आते हैं। ज़ाहिर सी बात है आप सबको पता है कि सबसे पहले इस क्लोरोक्वीन को हम लोग किसके लिए इंडिकेट करते हैं, इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं मलेरिया के प्रिवेंशन प्लस ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 2, इसे हम लोग कोविड के लिए भी देते हैं, और कोविड के लिए हम लोग देते हैं इसे एजोमैक्स के साथ, ये जो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम्स को दिमाग में रख करके हम लोग फिर इस क्लोरोक्वीन को एजोमैक्स के कम्बिनेशन के साथ हम लोग देते हैं कि आया पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, तब हम लोग इसे देते हैं। याद रखना यहाँ पर हम लोगों ने ओके, दिस विल बी आवर प्लान फॉर द फ्यूचर कमिंग ड्रग्स एंड विल स्टडी देम एज पर द कंसेप्ट्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, इसी तरह हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगे, फार्मूला होगा, और फिर इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और फिर सिंथेसिस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस ड्रग के SARs हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, SARs। और मैं हैरान हूँ कि इसके SARs हम लोग कहाँ पर कवर करते हैं। SARs हम लोग यहीं पर ही कवर करते हैं, लेकिन रेड कलर से, ताकि यहाँ पर हमें नज़र भी आ सके। तो SARs यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स। क्लोरोक्वीन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की वजह से इसका एक्टिविटी होगा या है। तो इस स्ट्रक्चर का एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग कहते हैं SARs, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स। याद रखना ये जो पेरेंटल स्ट्रक्चर है क्लोरोक्वीन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लोरोक्वीन के एक्शन के परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि मैक्सिमम एक्टिविटी इज़ अचीव्ड। नंबर 1, हमारे पास अगर क्विनोलिन का न्यूक्लियस हो, ये नाइट्रोजन जो कि बेसिक नेचर देता है, और ये क्लोरीन जो कि हिमोज़ोइन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। तो ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए। तो जब भी आप एग्ज़ाम में लिखने जाएं तो सबसे पहले पेरेंटल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बयान करना, ये असल में आपका हिस्सा है SARs का, सबसे पहला हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं नंबर 1 इसमें हमारे पास क्विनोलिन न्यूक्लियस है, नंबर 2 4 पोजीशन पर हमारे पास एमाइनो है, नंबर 3 यहाँ पर टर्शरी अमाइन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। नंबर 4 क्लोरीन 7th पोजीशन पर है। तो इस तरह आप जो है इसके SARs बयान कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इस SARs को पढ़ते हैं मज़ीद थोड़ा जो है एडवांस लेवल पर, ठीक है। ओके, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला SARs नंबर 1, यहाँ पर जो हमारे पास अमाइन है, टर्मिनल अमाइन, ये हमारे पास टर्शरी होनी चाहिए। क्या, टर्शरी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। नंबर 1 SAR क्या है कि टर्शरी अमाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। नंबर 2, यहाँ पर जो हमारे पास ये क्विनोलिन, जो कि यहाँ पर मैंने अलग से भी ड्रॉ किया है, क्विनोलिन न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर दिस इज द सेकेंड SAR। सो नंबर 2 हमारे साथ क्या है, क्विनोलिन न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियस।
CLIUS, correct. So quinoline nucleus is important for the activity of the drug. Number 3, ये जो आप 4 एमाइनो का जो है यहाँ पर नंबर 3 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये जो हमारे पास 4th पोजीशन पर अमाइनो है और ये टर्मिनल अमाइन है, इनके बीच ये जो कार्बन एटम्स है, ये इन कार्बन एटम्स को हम लोग कहते हैं स्पेसर। क्या? स्पेसर। तो ये नंबर 3 हमारे पास SAR है कि ये जो टर्मिनल अमाइन और ये आई एम सॉरी, ये जो हमारे पास 4 अमाइनो है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो मस्ट है, ज़रूरी है। और कार्बन एटम्स 1 से लेकर 4 तक, और ज़्यादा एटम्स में कार्बन एटम्स 10 से लेकर कार्बन एटम्स 12 तक। तो ये अपने एक्टिविटी को रिटेन करेगा। हमारे पास जो ऐसे पैरासाइट्स है जो कि रेजिस्टेंट है, उसके खिलाफ क्लोरोक्वीन एक्टिविटी शो करेगा। करेक्ट। नंबर 4 जो 3rd पोजीशन पर है, यहाँ पर अगर हम लोग मिथाइल ऐड कर लें, नंबर 4 SAR, 3rd पोजीशन पर अगर हम लोग क्या ऐड कर लें, मिथाइल CH3, तो इसकी वजह से ड्रग की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट SAR की तरफ आते हैं। 7 पोजीशन पर जो क्लोरीन है, ये तो हमारे पास 5th SAR है। 5th SAR ये है कि 7th पोजीशन पर जो कि क्लोरीन है, इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? फॉर द इनहिबिशन ऑफ हेमाज़ोइन फॉर्मेशन। ये हेमाज़ोइन को फॉर्म होने से बचाएगा। फाइन, करेक्ट। वन वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग SAR में बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे साथ इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर अगर हम लोग OH लगाएं, OH अगर हम लोग लगाएं तो ये हमारे पास कौन सा SAR होगा? छठा। करेक्ट, छठा SAR। ये छठा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग इथाइल के साथ OH लगाएं, OH, तो क्या होगा? हमारे साथ एक और ड्रग तैयार होगा जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। और यही सेकंड ड्रग था हमारे साथ 4 एमाइनो क्विनोलिन में। 1 था क्लोरोक्वीन, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। याद रखना, क्लोरोक्वीन के इथाइल के साथ हम लोग OH लगा करके, जब OH लग जाता है तो इससे बन जाएगी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, और ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और टॉक्सिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ लास्ट SAR में पढ़ा लेता हूँ, वो है ये नाइट्रोजन और टर्मिनल नाइट्रोजन। 7th SAR है। तो ये 7th SAR ये है कि जो अमाइन है, अमाइन दोनों जो नाइट्रोजन है, ये किस के लिए ज़रूरी है? pH ट्रैपिंग के लिए। इसका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था pH ट्रैपिंग के लिए, तो वो अमाइनो ग्रुप उसके लिए ज़रूरी है। ओके, आई होप यू विल नॉट बी tangled इन ऑल दीज। अगर आप लोग फिर भी लेट्स सपोज अगर आप कंफ्यूज भी होते जाए तो आप वीडियो को पीछे फिर आगे करके सही तौर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू हैव दीज ऑल इन वन रिदम, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक ख़ास तरतीब से लेकर आए। लास्ट हम लोग इसके पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरोक्वीन। तो याद रखना ये हमारे साथ इनके SARs थे। क्या है? SARs, करेक्ट। लास्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के से हम लोग जो इस ड्रग का पढ़ेंगे वो है साइड इफ़ेक्ट्स। और साइड इफ़ेक्ट्स चूँकि लास्ट पॉइंट है उसे भी हम लोग यहाँ पर रेड से लिख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरोक्वीन। याद रखना, जब भी हम लोग सीखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स को तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि ओके, सो दिस वाज द क्लोरोक्वीन, हियर वी कैन राइट लाइक दिस दैट क्लोरोक्वीन इज एक्चुअली द सिंबल, करेक्ट। ओके, साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग बॉडी ड्रा करते हैं, करेक्ट, एंड दिस इज देयर when I teach my students in my class, so I always go for the pictures in the simple forms.
क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को मेमोराइज़ करना। ओके, साइड इफ़ेक्ट शुरू करते हैं क्लोरोक्वीन का। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। पहला सबसे पहले हमारे पास सर आता है, तो यहाँ पर ये डिप्रेशन साइड इफ़ेक्ट है, सुसाइडल थाउट्स और एनोरोक्सिया, करेक्ट, ये सब। और फिर उससे नीचे आकर के हेयर्स है हमारे पास, ये जो ईयर कान की तरफ आते हैं थोड़ा नीचे आकर के, तो वहाँ पर ये हेयरिंग लॉस काज कर सकता है, यानी कि आवाज़ सुनाई नहीं देगा, करेक्ट, हियरिंग लॉस। उससे थोड़ा नीचे आते हैं और फिर नीचे यहाँ पर आकर के दिल है, और दिल में ये हार्ट बीट को कम करेगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेडी कार्डिया। लंग्स है हमारे साथ करीब। लंग्स में ये क्या, एंजियो न्यूरोटिक एडिमा काज करेगा। क्या काज करेगा, एंजियो न्यूरोटिक एडिमा, करेक्ट। इसके अलावा नीचे ये जो एंकल्स है, फीट है, यहाँ पर ये स्वेलिंग भी काज कर सकता है, स्वेलिंग। इन एंकल और जॉइंट्स। इसके अलावा ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी काज कर सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इसके अलावा हमारे पास आई होप द मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग हैज़ बीन कवर्ड, हैव बीन कवर्ड। तो स्वेलिंग एंड एंकल एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाँ, ये जो सब आपको स्किन दिख रहा है, स्किन या हेयर के साथ ये क्या कर सकता है, हेयर लॉस भी कर सकता है, या हेयर कलर को भी चेंज कर सकता है, पिगमेंटेशन भी कर सकते हैं, स्किन कलर भी चेंज कर सकता है, करेक्ट। तो स्किन और हेयर पर भी इसके असरात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, वाओ, very immense part of the whiteboard has been covered with the most digesting information and knowledge about this drug chloroquine. ओके, तो हम लोगों ने क्लोरोक्वीन की मेडिसिनल केमिस्ट्री को पूरा किया, जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हम लोगों ने जो है क्लासिफिकेशन किया एंटीमलेरियल्स का। एंटीमलेरियल्स ऐसे एजेंट्स जो कि मलेरिया के प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्लोरोक्वीन का मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोगों ने स्ट्रक्चर, आईयूपेक सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, एक्शंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एसएआर्स के साथ हम लोगों ने इसे पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ये समझ आ चुका होगा, और मुझे उम्मीद है कि इफ़ देयर इज़ क्वेश्चन स्टिल, सो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर करें, और ये हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ भी होती है। आप काइंडली अगर समझ आ चुका है, एंजॉय कर चुके हैं, सो काइंडली लाइक इट, शेयर इट, एंड thank you so much for listening and stay blessed.